हेलो बुक रीडर्स। मेरा नाम है शिवांग कुशवाहा। मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूँ आज ईट दैट फ्रॉग का हिंदी वर्जन, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, जिसको ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। और इसका आज 15वां चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, जिसका नाम है अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को अधिकतम करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत प्रदर्शन और उत्पादकता का कच्चा माल आपकी शारीरिक, मानसिक और भावात्मक ऊर्जाओं में निहित होता है। आपका शरीर एक मशीन की तरह होता है जो ऊर्जा पैदा करने के लिए भोजन, पानी और विश्राम का उपयोग करता है, और इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी और नौकरी के महत्वपूर्ण काम करने में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप भरपूर आराम कर चुके होते हैं तो आपका प्रदर्शन कैसा होता है? तब आप थकान या क्लांत अवस्था से 2 गुना, 3 गुना या 5 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। खुश और उत्पादक बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर वक्त अपनी ऊर्जा के स्तर की रक्षा करें और उसे पोषण दें। हेडिंग: काम की अति का मतलब है कम काम। हकीकत यह है कि आप अपनी उत्पादकता 8-9 घंटे तक काम करने के बाद कम हो जाती है। हालांकि कई बार यह ज़रूरी हो जाता है, लेकिन रात को बहुत देर तक काम करने का मतलब होता है कि आप आमतौर पर ज़्यादा समय में कम उत्पादन कर रहे हैं। तब जितने ज़्यादा थके होंगे, आपके काम की गुणवत्ता उतनी ही खराब होगी और उतनी ही ज़्यादा गलतियां करेंगे। एक निश्चित बिंदु पर आप दीवार से टकरा जाएंगे और ख़त्म हो चुकी बैटरी की तरह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी गति से काम करें। पूरे दिन के दौरान कुछ खास समय आप सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर पर काम करते हैं। आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा समय है। आपको खुद को अनुशासित करना होगा कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम उसी वक्त करें जब आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हों। ज़्यादातर लोग सुबह सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं क्योंकि वे रात को अच्छी नींद ले चुके होते हैं। कई लोग दोपहर को बेहतर महसूस करते हैं, कुछ शाम को या कुछ देर रात को सबसे रचनात्मक और उत्पादक होते हैं। टालमटोल का मुख्य कारण है थकान। यह किसी काम को तब शुरू करने की कोशिश करना है जब आप थके हों। तब आप में कोई ऊर्जा या उत्साह नहीं होता। सुबह के ठंडे इंजन की तरह आप चालू ही नहीं हो पाते। जब भी आप ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं तो आप पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ होता तथा समय बहुत कम हो, तो खुद को रोक लें और बस इतना कहें, मैं जितना कर सकता हूँ उतना ही कर सकता हूँ। कई बार आपके समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल तो यह होगा कि आप जल्दी घर जाकर सीधे 10 घंटे के लिए सो जाएं। इससे आप पूरी तरह रिचार्ज हो जाएंगे। तब अगले दिन आप 2 गुना 3 गुना काम निपटा सकते हैं, वह भी बेहतर गुणवत्ता के साथ। देर रात तक घटिया काम करने की बजाय यह एक बेहतर विकल्प है। पर्याप्त नींद लें। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि अमेरिका का आम आदमी पहले काम के बोझ की तुलना में पर्याप्त नींद नहीं ले रहा था। लाखों अमेरिकी बहुत ज़्यादा काम करने और बहुत कम सोने के परिणामस्वरूप मानसिक कोहरे में काम कर रहे थे। आप एक स्मार्ट काम यह कर सकते हैं कि हर रात 10 बजे तक अपना टीवी बंद करके पलंग पर पहुंच जाएं। कई बार तो
हर रात 1 घंटे की अतिरिक्त नींद से ही आपका पूरा दिन ज़िंदगी बदल सकती है। यहाँ आपको एक नियम बताया जा रहा है कि हर हफ्ते पूरे दिन की छुट्टी रखें। इस दिन चाहे या शनिवार हो या रविवार, ना तो कुछ पढ़ें, ना ही पत्रों का जवाब दें, ना ही ऑफिस की खोज खबर लें। कुल मिलाकर इस दिन कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे मन में तनाव हो। इसके बजाय फिल्म देखने जाएं, व्यायाम करें, अपने परिवार के साथ वक्त गुजारें, टहलने जाएं या किसी ऐसी गतिविधि में हिस्सा लें जो आपके दिमाग की पूरी तरह रिचार्ज कर दें। यह बात सच है कि बदलाव भी आराम जितना ही अच्छा होता है। हर साल नियमित रूप से छुट्टियां मनाने जाएं, लंबे वीकेंड्स पर भी जाएं और 1-2 हफ्ते लंबी छुट्टी में भी। इससे आपको आराम मिलेगा और आप ज़्यादा तरोताज़ा भी हो जाएंगे। छुट्टियों या आराम भरे वीकेंड के बाद आप हमेशा सबसे ज़्यादा उत्पादक होते हैं। हफ्ते में 5 दिन जल्दी सोने, वीकेंड में भरपूर नींद लेने और हफ्ते का एक पूरा दिन आराम करने से आप में ज़्यादा ऊर्जा होगी। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की बदौलत आप टाल-मटोल से उबर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपने प्रमुख काम ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा संकल्प के साथ शुरू कर पाएंगे, जो थकान की अवस्था से कतई संभव नहीं होता। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। पर्याप्त आराम करने के अलावा अपनी ऊर्जा का अधिकतम रखने के लिए अपने खान पान के मामले में सतर्क रहें। हाई प्रोटीन, लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट वाले नाश्ते से दिन की शुरुआत करें। लंच में फिश या चिकन के साथ सलाद खाएं। चीनी, नमक, मैदे की चीज़ें और मिठाइयों से दूर रहें। सॉफ्ट ड्रिंक, कैंडी बार्स और पेस्ट्रीज से बचें। खुद को इस तरह भोजन दें जैसे आप किसी विश्व स्तरीय खिलाड़ी को प्रतिस्पर्धा से पहले भोजन करा रहे हों। कई मायने में यह दिन काम शुरू करने से पहले आप यही होते हैं। हर हफ्ते लगभग 200 मिनट तक व्यायाम करने का लक्ष्य बनाएं, जो फिटनेस का उत्कृष्ट स्तर कायम रखने का औसत पैमाना है। इसका मतलब है हर दिन आप लगभग 30 मिनट व्यायाम करें। आप काम के बाद या पहले पैदल चलकर ऐसा कर सकते हैं। आप तैर सकते हैं, मशीनों पर कसरत कर सकते हैं या मैदान में खेल सकते हैं। चाहे जो करें, लेकिन अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल ज़रूर करें, ठीक वैसे जैसे यह कोई बिजनेस अपॉइंटमेंट हो। कम और स्वस्थ आहार खाएं। नियमित व्यायाम करने और पर्याप्त आराम करने के बाद आप पहले से ज़्यादा और बेहतर काम करेंगे, आसानी से करेंगे और आपको ज़्यादा संतुष्टि भी मिलेगी। काम शुरू करते वक्त आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, उतना ही कम टाल मटोल करेंगे और पूरा काम करके दूसरे काम निपटाने के लिए उतनी ही ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। ज़्यादा उत्सुकता, ज़्यादा खुशी और हर काम में ज़्यादा सफलता पाने के लिए ऊर्जा का स्तर ऊंचा अनिवार्य है। चलिए, आज ये बुक ख़त्म हुई। इसके साथ अब इसका अगला चैप्टर हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।